उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया का कोई भी दीन हो, इसकी तबलीग करने वालों को दुनिया कदर और इज्जत की निगाह से देखती है। वो हिंदू पंडित हो या मसीही मिशनरी या फिर कोई भी मुसलमान आलम दीन। लेकिन दुनिया के तमाम मज़ाहिब में कुछ ऐसे नाम निहाद मुबल्लिगीन भी पाए जाते हैं जो अपनी इस इज्जत और तकद्दुस का नाजायज फायदा उठाते हुए ना सिर्फ लोगों का मालो असबाब लूट लेते हैं बल्कि लोगों की इज्जत भी तार तार कर देते हैं। ये सब करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होता। आज हम आपको इस वीडियो में भी एक ऐसे शख्स के घटियापन के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनियाए इस्लाम का सबसे बड़ा मुबल्लिग और निजात दहिंदा होने का दावा करता है, लेकिन इसके आमाल ऐसे हैं कि देखकर शैतान भी शर्मा जाए। इस दरिंदा सिफ्त इंसान का ताल्लुक किस इलाके से है और इसके स्याह कारनामों की लिस्ट में क्या कुछ शामिल है, ये सब जानने के लिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये तुर्की का रहने वाला मशहूर इस्लामी मुसन्निफ और रूहानी सकालर अदनान ओक्तार है, जो हारून याह्या की कलमी साइंस और इस्लामी तालीमात जैसी दर्जनों मशहूर मजहबी किताबों का मुसन्निफ है। ये ना सिर्फ इस्लामी किताबें लिखता है बल्कि ये शख्स एक इस्लामी टीवी A9 का मालिक भी है, जहां ये शख्स बहुत ही मुख्तसर लिबास में मलबूस चंचल हसीनाओं के झुरमट में बैठा मजहब से मुतल्लिक इनके सवालात के जवाब देता है। देखने और कहने को तो ये एक मजहबी चैनल है, लेकिन यहां मजहब की आड़ में ये शख्स क्या गुल खिलाता है वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप इस शख्स को नीम बरेना खवातीन के दरमियान नाचता हुआ देख सकते हैं। इसकी मजहबी तसानीफ के तर्जमे दुनिया की दीगर जुबानों समेत उर्दू जुबान में भी होते हैं। पाकिस्तान में भी इसके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है। अदनान ओक्तार नामी यह शख्स पहली बार 1982 में उस वक्त सामने आया जब इसने इस्तांबुल में इस्लामी तंजीम की बुनियाद रखी। इसके बाद अदनान ओक्तार ने इन्हीं हरबों का इस्तेमाल करते हुए बहुत सी दौलत जमा की और अपने असर रसूख को भी काफी बढ़ाया। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ये जानना ये मानना बहुत मुश्किल है कि इसका जरिए आमदन क्या है, क्योंकि इस इंसान का तर्ज जिंदगी किसी भी शहजादे या बादशाह से कम नहीं। इसी तरह अगर आप इस खुदसाख्ता इस्लामी स्कॉलर की बातें सुने तो आप इसकी बातों के सहर में इस तरह जकड़े जाएंगे कि इसे दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि यह सिर्फ बातों की हद तक यहूद दुश्मनी में सबसे आगे नजर आता है और बैनुल अक़वामी यहूदी तंजीम फ्री मैसन का शदीद मुखालिफ भी है। अदनान ओक्तार डार्विन के इर्तिकाए जिंदगी के नजरिए की मुखालफत में भी बहुत कुछ लिख चुका है, लेकिन इस शख्स की ये बातें किताबों और तकरीरों की हद तक ही महदूद हैं। यहां हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक तरफ तो यह शख्स अपने आप को इस्लामी दुनिया में यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन जाहिर करता है, तो दूसरी जानिब इसके इसराइल से गहरे ताल्लुकात भी हैं। यह ना सिर्फ इसराइली दौरों की सदारत करता है बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन नेतन्याहू के साथ भी इसकी मुलाकातें चलती रहती हैं। ये इस्तांबुल में वाक़े एक शानदार महल में रहता है और नीम बरेना खवातीन के साथ तस्वीर बनवाकर फख्र से सोशल मीडिया पर अपलोड भी करता है। खवातीन पैरोकारों की फौज ही इस शख्स का सबसे ज्यादा मुतनाज़ पहलू है, जो ना सिर्फ बेतहाशा हार सिंगार करती हैं बल्कि इंतहाई मुख्तसर लिबास पहनकर इसके आगे पीछे घूमती हैं। इन खवातीन को अदनान ओक्तार की चुलबुली लड़कियों का हरम कहा जाता है। स्क्रीन पर चलने वाले मनाजिर किसी प्राइवेट डांस पार्टी के नहीं बल्कि माह रमजान की एक इफ्तार पार्टी के हैं, जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं कर सकते कि ये इफ्तार पार्टी है या किसी डांस क्लब में होने वाली बेहूदगी। दोस्तों, अदनान ओक्तार अपनी अयाशियों और रंगीनियों की वजह से काफी मशहूर है। इस शख्स की जानिब से सजाई जाने वाली प्राइवेट पार्टीज में दुनिया की बहुत सी मशहूर शख्सियात और सियासतदान शोखो चंचल हसीनाओं के पहलू में बैठे नजर आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी इस्लामी रिवायात हैं जिनका यह शख्स इंतहाई फराग दिली से मजाक उड़ाता है। इसके साबिक मुरीदों का कहना है कि इसके ऐसे बहुत से कारिंदे हैं जिनका काम सिर्फ इतना है कि वो इस शैतान को खूबसूरत लड़कियां फराहम करते हैं। यही कारिंदे बाद अज़ां इन लड़कियों की कुछ इस तरह ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि वो इस शख्स की जिनसी गुलाम बन जाती हैं। इन्हें इस बात पर कायल किया जाता है कि वो इस शख्स की जानिब से मुनक्किद करदा सेक्स के सेशंस में शिरकत करें। यही नहीं बल्कि उस सेशंस की तस्वीर और वीडियोस भी बनाई जाती हैं ताकि अगर कोई खातून इसके चुंगल और गुनाहों की दलदल से निकलना चाहे तो वो उन तस्वीर और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल कर सके।
इस शख्स के फिरके के साबिक अरकान के मुताबिक अगर कोई लड़की अदनान ओख्तार के साथ किसी किस्म का जिस्मानी ताल्लुक कायम करती है तो वो दीगर पैरोकारों के लिए उनकी बहन बन जाती है, जिसके बाद कोई भी शख्स उस लड़की के साथ जिनसी ताल्लुक कायम नहीं कर सकता। दूसरी जानिब अगर कोई लड़की अदनान ओख्तार के मयार पर पूरा न उतरे तो उस लड़की को मोर्टर का खिताब दिया जाता है, जिसके बाद फिरके के तमाम अफराद को उस लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करने की इजाजत दे दी जाती है। यह शख्स अपने फिरके की नौजवान लड़कियों को अपनी बिलियां जबकि नौजवान मर्दों को अपना शेर कहता है। इन तमाम कारनामों के साथ साथ अपने आप को आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुबल्लिग कहने वाले अदनान पर कम उम्र बच्चों के अगवा और जिनसी ज्यादती के इल्जामात भी लगते रहते हैं। लेकिन अब ये इल्जामात महज इल्जामात ही नहीं रहे, क्योंकि तुर्की की एक अदालत ने अदनान ओख्तार को उसके जराइम की सजा सुनाते हुए 1075 साल की कैद सुनाई है, जो दुनिया में मिलने वाली अब तक की सबसे लंबी सजा है। नाज़रीन ग्रामी, इसके जिनसी स्कैंडल्स 90 की दहाई से ही दुनिया के सामने आना शुरू हो चुके थे, लेकिन यह शख्स हर बार अपनी दौलत और ताल्लुकात के दम पर कानून के शिकंजे से बच निकलता था। ताहम साल 2018 में इसे इसके 2 साथियों समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद तुर्क अदालत में केस चला और इसे सजा सुनाई गई। अदनान ओख्तार को बच्चों के जिनसी इस्तेसाल समेत नाबालिग और कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी ताल्लुकात, हब्से बेजा, तशद्दुद और अपने जेरे असर लोगों को तालीम से दूर रखने, उनकी जाती मालूमात को रिकॉर्ड करने और उनको डराने धमकाने के इल्जामात में मुजरिम ठहराया गया। इसके साथ साथ अदनान ओख्तार पर एक और संगीन तरीन इल्जाम यह भी था कि इसने 2016 में तुर्की में होने वाली फौजी बगावत में फौज को मदद फराहम की थी। अदनान ओख्तार ने अदालत में समाअत के दौरान जज के सामने इस बात का एतराफ भी किया कि इसकी कमोबेश 1000 के करीब गर्लफ्रेंड्स थी। एक समाअत के दौरान जिनसी हवस के मारे इस शैतान का कहना था कि उसके दिल में खवातीन के लिए मोहब्बत का दरिया बह रहा है, जिसे वो कभी भी कम होता नहीं देख सकता, और ये कि मोहब्बत एक सच्चे मुसलमान की अच्छी निशानी है और मुझ में ये खूबी मौजूद है। इसके खिलाफ गवाही देने वालों में बहुत सी कम उम्र लड़कियों के साथ साथ मशहूर तुर्क मॉडल और म्यूजिक आर्टिस्ट आबरू समशिक भी शामिल हैं। हजारों मासूम लड़कियों की जिंदगी जहन्नुम बनाकर तबाह करने वाले अदनान ओख्तार के जराइम इस कदर शदीद और घिनौने थे कि तुर्क अदालत ने इस शख्स को दूसरे मुजरिमान के खिलाफ निशाने इबरत बनाने का फैसला किया और इसे इसके गिरोह के दीगर मेंबरान की तरह जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इसकी तमाम दौलत और असासे तुर्क हुकूमत ने जब्त कर ली, जबकि इस्तांबुल में इस शख्स का महल भी मुनहदिम कर दिया गया है। आज ना तो इसकी दौलत इसके काम आ सकती है और ना ही इसके सैकड़ों मुरीद इसको बचा सकते हैं, जो इसकी हर गलत बात पर सर झुकाते नहीं थकते थे। अदनान ओख्तार अल मारूफ हारून यहिया के बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस शैतान की इस शैतानियत से आगाह हो सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे शरपसंद अनासिर से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।